जय श्री राम प्रिय दर्शकों। मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए तो मैं वीडियोस बना ही चुका हूं। आज बारी है कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 किस प्रकार से रहने वाला है, उनके कैरियर के लिए, उनके पारिवारिक जीवन के लिए, उनका मान सम्मान किस प्रकार से बढ़ेगा या उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सब्सक्राइब करें नक्षत्र ज्योतिष भोपाल चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। जैसा कि हर वीडियो में मैं पहले ही बताता हूं, सबसे पहले हमें गोचर देखना आवश्यक है, क्योंकि गुरु, राहु, केतु और शनि, इनके गोचर के परिणाम हर किसी को प्राप्त होते हैं। और खासकर से जिनकी गुरु, राहु, शनि या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, तो ऐसे जातकों के लिए तो यह विशेष परिणाम बिल्कुल देते ही देते हैं। तो देखते हैं स्क्रीन पे कि गोचर किस प्रकार का है। तो गोचर में आप देखेंगे कि गुरु जो है वह मेष राशि में है। मई 2024 में यह वृषभ राशि में चला जाएगा। राहु है मीन राशि में, केतु है कन्या राशि में और शनि जो है वह कुंभ राशि में है। अब आप देखेंगे कि कर्क राशि से इनका स्थान कहां कहां पड़ता है। अब कर्क राशि से मेष राशि दशम भाव में पड़ती है, कर्क राशि से मीन राशि नवम भाव में पड़ती है, कर्क राशि से कुंभ राशि अष्टम भाव में पड़ती है और कर्क राशि से कन्या राशि तृतीय भाव में पड़ती है। तो इस प्रकार से गुरु जो है वह दशम में गोचर कर रहा है, राहु भाग्य भाव में गोचर कर रहा है, शनि अष्टम में गोचर कर रहा है और केतु जो है वह तृतीय में गोचर कर रहा है। तो जानते हैं इनके परिणाम किस प्रकार से होंगे आपकी जन्म कुंडली में। गुरु जो है वह दशम भाव से गोचर कर रहा है, तो इस प्रकार से उसकी पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे रहेगी और नवम दृष्टि जो है वह छठे भाव पे रहने वाली है। तो गुरु का गोचर अर्थ त्रिकोण पे दृष्टि तो है ही, साथ ही साथ अर्थ त्रिकोण से गोचर भी कर रहा है। अर्थ त्रिकोण यानी कि आपके धन की स्थिति, आपके मान सम्मान की स्थिति, और गुरु अगर दशम भाव में गोचर करेगा, साथ ही साथ कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह षष्ठेश हो जाता है और भाग्य भाव का स्वामी हो जाता है। तो ऐसे जातकों के लिए नौकरी से संबंधित बहुत अच्छे परिणाम इस वर्ष मिलने वाले हैं। खासकर से मई 2024 या उसके उपरांत भी यह अच्छे परिणाम बिल्कुल प्राप्त होते चले जाएंगे। दशम से गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव देने वाला है और साथ ही साथ यह मई 2024 के उपरांत यह एकादश भाव से गोचर करेगा, जो कि बहुत अच्छा स्थान माना जाता है। तो दशम भाव जो है यह आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा, आपको नौकरी में तरक्की की पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी, साथ ही साथ आपको बहुत अच्छी नौकरियां भी लगने की संभावनाएं बनी रहेंगी। अब गुरु की जो छठे भाव में दृष्टि है उससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि छठे भाव पर गुरु की दृष्टि से आपको कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बनती है। अन्यथा तो पूरा का पूरा जो गोचर है वह बहुत उत्तम है और आपके विवाह के लिए भी यह गोचर बढ़िया रहेगा। खासकर से मई 2024 के उपरांत जब यह एकादश भाव में गोचर करेगा, गुरु जो है वह कर्क राशि में छठे भाव का स्वामी होकर के, नवम भाव का स्वामी होकर के दशम में गोचर करेगा, तो यह आपके लिए बहुत लाभदायक स्थिति बनाएगा ही बनाएगा। आपको नौकरी में तरक्की देगा, आपको आर्थिक जो उन्नति है वह देगा, आपको प्रमोशन देगा, आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। तो गुरु की जब छठे भाव पर दृष्टि जाएगी तो वह कहीं ना कहीं आपको ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल जैसे प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो इन बातों से आप सावधान रहें, अन्यथा तो गुरु का गोचर दशम से और आने वाले टाइम में 11 से हो रहा है, तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए तो यह बहुत उत्तम समय रहेगा। राहु जो है वह गुरु की ही राशि में गोचर कर रहा है, तो राहु का जो परिणाम मिलेगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए वह भी कहीं हानिकारक नहीं होने वाला है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी आप करें थोड़ा सोच समझ करके करें, क्योंकि राहु जो है वह भ्रमित करने वाला प्लेनेट है और किसी न किसी प्रकार से आपके कोई डिसीजन जो होते हैं उसमें आपको भ्रम क्रिएट या कर सकता है, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं पछताना पड़ सकता है। क्योंकि राहु की लग्न पे दृष्टि है, तो राहु किसी न किसी प्रकार से आपके मन को बाधित करेगा। राहु जो है वह भ्रमित करने वाला प्लेनेट है और किसी न किसी प्रकार से आपके मन में शंका आएगी, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, आपको सोने से संबंधित कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, पति पत्नी के संबंधों में कहीं ना कहीं यह कुछ निगेटिव परिणाम दे सकता है। तो इस प्रकार से कर्क राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा राहु का गोचर विपरीत फल देने वाला है, परंतु आप राहु के उपाय कर लेंगे तो यह विपरीत फल जो है वह नहीं देगा।
राहु के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि किसी भी वृक्ष के नीचे आप मिश्री या फिर बताशे डाल दिया करें। किसी भी दिन डाल सकते हैं, परंतु अभी राहु का गोचर क्योंकि गुरु की राशि मीन से हो रहा है, तो आप गुरुवार के दिन यह उपाय करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु तृतीय भाव से भ्रमण कर रहा है, गोचर कर रहा है। तृतीय भाव आपके छोटे भाइयों का भाव है, आपकी यात्राओं का भाव है, साथ ही साथ एग्रीमेंट्स का भाव भी माना जाता है, लेखन का भाव माना जाता है, मीडिया का भी भाव माना जाता है। तो इन सब से रिलेटेड कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। केतु एक छाया ग्रह है जो कि अध्यात्म से भी रिलेट होता है, इसीलिए आपको आध्यात्मिक टूरिज्म जो है वह करवा सकता है। कहीं ना कहीं आपकी यात्राएं ऋषिकेश, हरिद्वार ऐसे जगह पे हो सकती है जहां धार्मिक यात्राएं कई लोग करते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों की धार्मिक यात्राएं होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। कहीं ना कहीं यह स्थान परिवर्तन के भी योग बनाता है अगर आपकी केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो। अब बात करते हैं शनि की। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि अभी अष्टम चल रहा है, और शनि के अष्टम जो गोचर के रहते हैं परिणाम बहुत ही कठिन रहते हैं, बहुत ही मुश्किलों वाले रहते हैं। आपके लिए पॉजिटिव केवल गुरु का गोचर है, क्योंकि वो पूरे साल भर आपको पॉजिटिविटी प्रदान करेगा। शनि का जो अष्टम में गोचर है यह आपके प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में आपको बहुत कष्ट देता है, मानसिक कष्ट बहुत होते हैं। कहीं ना कहीं एक स्ट्रेसफुल लिविंग हो जाती है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है, एंजाइटी बढ़ जाती है। और शनि जब जाता है तब यह एक ऐसा परिवर्तन करता है जिससे कि आपके जीवन में 10-15 साल अच्छे से कटेंगे। तो अष्टम शनि के जो परिणाम रहते हैं वह बहुत विपरीत होते हैं और परेशानी वाले होते हैं। ऐसे में जातकों को चाहिए कि वह हनुमान चालीसा का पाठ करें और कहीं ना कहीं हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया अवश्य लगाए, तो इन उपायों से भी इन्हें लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कौन से ग्रह किस प्रकार से फल देने वाले हैं। तो सर्वप्रथम तो राहु की दृष्टि आपके लग्न पे ही है, तो राहु आपको भ्रमित करने वाला है, मानसिक चिंताएं बढ़ाने वाला ग्रह माना जाता है। साथ ही साथ मन में बहुत शंकाएं रहेंगी, कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, राहु आपको एलर्जी दे सकता है। गुरु के परिणाम देखें तो गुरु छठे भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो आपको लीवर से संबंधित, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसका आप ध्यान रखें। शनि के बारे में बात करें तो शनि अष्टम से गोचर कर ही रहा है, अष्टम से गोचर करता है तो परिणाम विपरीत प्राप्त होते ही है। आपको कहीं ना कहीं घुटने से संबंधित दिक्कतें आएंगी ही आएंगी, क्योंकि शनि कुंभ राशि में है। कुंभ राशि जो है वह घुटनों या उससे नीचे के हिस्सों को रिप्रेजेंट करता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें, कहीं ना कहीं घुटने में दर्द वगैरह की संभावनाएं यह दिखाता है। अष्टम शनि वैसे भी बहुत कठिन समय रहता है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी और हर प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी। तो यह जो समय रहेगा इसमें आप उपाय करके चलें। केतु का परिणाम देखें तो तृतीय से गोचर कर रहा है, तो तृतीय का गोचर अच्छा ही माना जाता है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कोई बुरा परिणाम नहीं देता। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि शनि, गुरु और राहु यह विपरीत परिणाम दे रहे हैं, और केतु जो है वह एक सामान्य परिणाम दे रहा है शारीरिक दृष्टिकोण से, आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। गुरु का गोचर दशम भाव से है, जो कि मान सम्मान बढ़ाने वाला है, साथ ही साथ नौकरी में तरक्की भी दिलवाने वाला है। राहु का गोचर भी जिस प्रकार का है, यह कहीं ना कहीं कुछ आपको दिक्कतें जरूर शो करेगा, कुछ ना कुछ नुकसान होगा, या हो सकता है आप आर्थिक संबंधी कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। तो इसका ध्यान रखें जिनकी राहु की महादशा चल रही हो। शनि की बात करें तो शनि तो किसी न किसी प्रकार से लाभ तो देने वाला है ही नहीं। अष्टम शनि तो वैसे भी नुकसान ज़्यादा करवाता है, लोन ज़्यादा दिलवाता है, या बीमारियों में आपके खर्चे करवाने वाला बनता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से केवल गुरु जो है वह बहुत पॉजिटिव है। राहु की भी स्थिति हम कहेंगे कि थोड़ा बहुत सामान्य है। शनि तो बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक है। केतु के बहुत ज़्यादा रिजल्ट ऐसे नहीं माने जाएंगे। वैसे भी थर्ड हाउस से गोचर कर रहा है, तो थर्ड हाउस जो है वह आर्थिक दृष्टिकोण से सामान्य ही माना जाता है। अब बात करते हैं कि शिक्षा के लिए यह गोचर किस प्रकार से रहेगा। तो सर्वप्रथम बात करते हैं गुरु की। तो गुरु वैसे ही दशम भाव से गोचर कर रहा है, चतुर्थ पे दृष्टि डाल रहा है, तो जिनका प्राइमरी एजुकेशन चल रहा है उनके लिए तो यह उत्तम समय रहेगा। साथ ही साथ मई 2024 के उपरांत वह एकादश भाव में गोचर करेगा, तो यह परिणाम भी अच्छे देने वाला है। परंतु दिक्कत कहाँ है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि शनि का अष्टम का गोचर जो है यह आपको कहीं ना कहीं एक स्टैग्नेंसी लेके आता है आपके जीवन में, आपको मानसिक कष्ट देता है। तो ऐसे में जातक अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते अपनी शिक्षा में। तो शनि के उपाय करके चलना चाहिए। बाकी तो राहु का जो नवम भाव में गोचर कर रहा है,
तो नवम भाव आपके हायर एजुकेशन का माना जाता है, कॉलेज की जो एजुकेशन रहती है उसको रिप्रेजेंट करता है, रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी राहु की महादशा चल रही होगी तो आपकी कुंडली में राहु का प्लेसमेंट किस प्रकार से है, तो वह सब देखने के बाद पता चलेगा कि आपकी कुंडली में राहु किस प्रकार के परिणाम दे रहा है। तो शिक्षा के लिए तो ओवरऑल उत्तम समय है, परंतु जिनकी शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो उन्हें शनि के उपाय कर लेने चाहिए। केतु जो है वह तो तृतीय में गोचर कर रहा है। तृतीय भाव जो होता है वह अपनी प्राइमरी एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं माना जाता, परंतु इसे कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन का भी भाव माना जाता है तृतीय भाव। तो जिन जातकों का कंप्लीशन होने वाला है, डिग्री पूरी होने वाली है और केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है तो उनके लिए केतु लाभकारी सिद्ध होने वाला है। अब बात करते हैं कैरियर की। तो कैरियर में आप देखेंगे कि भैया दशम भाव, छठवां भाव और द्वितीय भाव यह अर्थ त्रिकोण माने जाते हैं और पूरा कैरियर का संबंध इन्हीं भावों से देखा जाता है। तो गुरु का गोचर वैसे ही दशम में चल रहा है, आने वाले टाइम में एकादश भाव में जाएगा मई 2024 में। तो यह कैरियर के लिए बड़ा उत्तम समय रहने वाला है। बस आप शनि के उपाय कर लें तो आपके लिए कैरियर बहुत अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ पूरे वर्ष भर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आप शनि के उपाय करते चलते हैं या शनि स्तोत्र का आप पाठ करेंगे तो यह भी उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं कि आपके विवाह, संतान और प्रेम संबंधों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा। तो गुरु का गोचर तो भैया दशम से है मई 2024 तक, तो विवाह, संतान और प्रेम भाव के लिए तो यह उत्तम नहीं है, परंतु जैसे ही मई 2024 से यह निकल जाएगा वृषभ राशि में तो आपके लिए शुभ परिणाम प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी। तो कर्क राशि वाले जातक बिल्कुल चिंता ना करें, मई 2024 से उनके बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। और जो भी जातक विवाह योग्य हो चुके हैं, जो भी जातक संतान योग्य हो चुके हैं और जो भी जातकों का प्रेम संबंध होने की संभावनाएं रहती है, खासकर टीनेजर्स, तो उनके लिए यह कर्क राशि वाले जातकों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। गुरु का गोचर उनके लिए बहुत पॉजिटिव परिणाम देने वाला है। पर आप देखेंगे कि शनि की अगर महादशा अंतरदशा चल रही होगी तो विपरीत परिणाम अवश्य मिलेंगे। कहीं ना कहीं लव लाइफ बिल्कुल खराब हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपको पारिवारिक जीवन जो है उसमें कष्ट आपको महसूस होगा ही होगा। राहु और केतु की बात करें तो राहु भी पंचम में दृष्टि डाल रहा है, तो राहु जिनकी कुंडली में फेवर करेगा तो उनके लिए यह संतानदायक भी माना जाएगा। राहु को हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल संतान में बाधा क्रिएट करेगा। राहु के उपाय कर लेंगे तो संतान और प्रेम में भी आपके लिए यह लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही साथ विवाह के लिए भी इसका गोचर देखा जाए तो नवम भाव से तो अच्छा ही माना जाएगा। केतु के बारे में देखें तो केतु तृतीय भाव से गोचर कर ही रहा है, तो उसके कोई विपरीत परिणाम मिलने की कोई आशंका नहीं है। तो यह थी पूरी जानकारी प्रिय दर्शकों। यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक बटन अवश्य दबा दीजिए, और आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा ऑफिस भोपाल में है, मेरी वेबसाइट दी हुई है, मेरे मोबाइल नंबर्स दिए हुए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर रत्न चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, यंत्र चाहिए, शालिग्राम चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ जीवन में अगर आप समस्याओं से परेशान हैं जो कि ज्योतिष के माध्यम से हल हो सकती है तो हम यहाँ उपस्थित है। भोपाल में हमारा ऑफिस है, हमारे मोबाइल नंबर्स दिए हुए हैं, हमारी वेबसाइट दी हुई है, आप हमसे संपर्क करें। हमसे जो बनेगा ज्योतिष के माध्यम से हम वह आपको उपाय बताएंगे और ईश्वर ने चाहा तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, जय श्री राम।